नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज एक्सप्रेस, न्यूज 24 और दृष्टि न्यूज। अभी हम हैं पुनपुन प्रखंड के कल्याणपुर पंचायत का बसियावा गांव में, जहां पर अभी जो है यहाँ कल्याणपुर पंचायत के जो मुखिया हैं हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। आपको बता दें कि जिस जगह पर हम खड़े हैं अभी देख सकते हैं साफ कि इन्होंने जो घाट बनाया है यह छठ घाट है। और घाट का जो है कि इस तरह से बनाया गया है कि खास तौर पर यहाँ पर्यावरण की भी ध्यान रखी गई है। आपको दिख रहा होगा हमारे वीडियो में कि यहाँ पर काफी पेड़ लगाए गए हैं और मैक्सिमम पेड़ जो है वो पीपल का है। आज जिस प्रकार से हमारा जो है वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, हमारे यहाँ जो है ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसके वजह से कहीं ना कहीं हमारे प्रदूषण पर काफी प्रभाव पड़ा है। और इन्होंने जो पीपल का वृक्ष लगाया है, इससे मैं बता दूं कि 100 पेड़ के बराबर जो है अकेले जो है ऑक्सीजन सप्लाई करती है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि छठ का जो है साथ जो है सौंदर्यीकरण के साथ साथ जो है प्रदूषण का भी काफी ख्याल रखा गया है। और बता दें कि यहाँ के जो वार्ड सदस्य हैं, आइए आपको लेके चलते हैं, जिन्होंने अपने घर से नल जल योजना से हट करके उन्होंने अपने घर से पीने के लिए लोगों का जो है पेयजल जो है व्यवस्था कराए हैं। आइए साफ तौर पर देख रहे हैं कि उन्होंने अपने घर से उन्होंने कनेक्शन दिया हुआ है और बिल्कुल जो है निःशुल्क सब लोगों के सेवा में उन्होंने एक जो है नल दिया हुआ है। और हमारे साथ अभी जुड़ेंगे यहाँ के जो है मुखिया और साथ साथ में वार्ड सदस्य भी हैं, जिन्होंने इतने सराहनीय कार्य किए हैं और दोनों मिल करके जो है इस घाट का निर्माण किए हैं। सब लोगों का सहयोग से जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा घाट बन पाया है। तो आइए उनसे जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं सीधा सीधा, क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैं सबसे पहले इस चैनल को और आप लोगों को मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि जो आप लोगों ने इस कार्य को देखा समझा, आप लोगों ने इस हमारे पंचायत में पधारे, इसके लिए मैं काफ़ी धन्यवाद देता हूं आप लोगों को। मेरा नाम अजय कुमार हुआ, मैं ग्राम पंचायत कल्याणपुर के मुखिया हूं। आपने जो ये घाट बनाया है और घाट में साथ साथ यहाँ प्रदूषण का भी और सौंदर्यीकरण का भी आपने काफी ख्याल रखा है, तो ये दिमाग में कैसे आया आपको? देखिए, यहाँ पर घाट तो जनता का काफ़ी दिन से मांग था। जब हम चुनाव जीते तो यहाँ पर हमने जनता का वादा भी दिया था कि हम घाट बना देंगे। तो यहाँ पर मुख्य रूप से सहयोगी हमारे राजू जी, जय सिंह, अशोक जी यहाँ पर दिन रात एक करके उन्होंने काम करवाया है, खड़ा रह कर काम करवाया है। मैं इन लोग को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे वाद नहीं, एक तरह से हमारे परिवार हैं क्या, जो काम करवाएं खड़े रहकर। जी जी। और ये काम जनता को मैं समर्पित कर दिया हूँ, सभी छठवर्तियों को समर्पित कर दिया हूँ और हमारा कार्य सफल हो चुका है। कुछ कुछ काम और बचा हुआ है इसमें और इसको भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जी जी। आपने जो है छठ घाट का इतना सौंदर्यीकरण के साथ आपने काम किया, यह बहुत ही अच्छी पहल है। और भी आपके पंचायत में कौन कौन सी योजना चल रहे हैं जिससे कि आपके जनता आपसे जुड़ रहे हैं? हमारे पंचायत में भी सरकार की जो मतलब निर्देश है कि हर चीज़ को सरकार ने अपने नियम और कानून को बांध कर रख दिया है। जैसे कि छठ घाट हो, जैसे कि सामुदायिक भवन हो, नाली हो, सबके सरकार पैसा अलग अलग उसी हिसाब से देती है, ताकि पंचायत में तो पूरा काम हो नहीं पाता, लेकिन फिर भी जहाँ तक होता है जनता को मैं करवा कर समर्पित करता हूँ। अभी नल जल योजना का सब जगह जो है बंटाधार हो गया, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन नल जल में सरकार हम लोग को बिल्कुल अलग कर दिया। हम लोग को कुछ समझ ही नहीं रहा है कि हम लोग जनप्रतिनिधि को अलग कर दिया, इसका मतलब क्या? अलग बिल्कुल कर दिया। जब हम लोग जनप्रतिनिधि है, हम लोग जनता के जीत के लिए आए हैं। अब जनता तो मुख्य रूप से समस्या हमको सुनाएगी, जनता तो मुख्य रूप से समस्या हमको सुनाएगी। मुखिया जी, पानी नहीं मिल रहा है और उसका समाधान हम खुद कर नहीं पा रहे हैं, पानी का व्यवस्था। अब सबसे बड़ा समस्या ये हो रहा है हम लोग को। और हम लोग को पीएचडी का जो मिल गया है, सबसे बड़ा तो ये हम लोग के साथ है, व्यवहार गलत किया गया है। आप अभी इतना सराहनीय कार्य किया है, इतना बढ़िया सा छठ घाट बनाया, लेकिन और भी पंचायत में जहाँ जा रहे हैं छठ घाट जो है सिर्फ सीढ़ी को ढाल करके छोड़ दे रहे हैं। अब दूसरे पंचायत की मैं तुलना नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने पंचायत की बात करता हूँ। मैं अपने पंचायत में मैं जो भी काम करवा रहा हूँ, हमारा काम दिखेगा और 100 साल काम दिखेगा, हम रहे या न रहे, लेकिन हमारा काम बिल्कुल रहेगा। यही नहीं, आपको एक नेमा नदी में बनाए, आपको जो पुनपुन नदी है उसमें बनाए, हम आपको डिहरी के सामने बनाए हैं,
वो भी घाट बहुत सराहनीय घाट है, आप देख सकते हैं, आप पहल कर भी सकते हैं उस घाट को। आपके यहाँ पे कितने गांव के लोग जैसे छठ पूजा में छठ जो पूजा करने आते हैं, कितने गांव से यहाँ लोग उपस्थित होते हैं? यहाँ पर कल्याणचक हो गया, बश्यामा हो गया, लोधीपुर हो गया, मकसूदपुर हो गया, यहाँ के लोग ये इस घाट पर पूजा करने के लिए आते हैं। सर वो बात ठीक है, जैसे 6-7 गांव के हो गया तो काफी अच्छा भीड़ लगता होगा। जी तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आपने जो छठ घाट बनाया तो उसके साथ सर यहाँ पे जैसे अगर बारिश आ जाए या कुछ हो जाए, कुछ रात्रि में किसी को ठहरने पड़ जाए लेट लतीफा की वजह से, उसके लिए विश्राम स्थल भी कुछ होगा यहाँ हाँ, पे? बगल में बना हुआ एक सामुदायिक खुला चबूतरा बना हुआ, वहाँ पर लोग रुकने के लिए, कि रुक से विश्राम भी कर सकते हैं, धूप हो कुछ भी हो। अच्छा, बहुत अच्छा है, यहाँ पे पेड़ है और प्रदूषण का भी ख्याल रखते हुए हम लोग ने छठ घाट का निर्माण करवाया है और इससे बहुत अच्छा है, सब लोग भी खुश हैं इससे। अभी जो है सुनने में आया कि ये जो नल का जो आपने यहाँ टोटी एक लगा रखा है वो अपने घर से न लगा रखा है, क्या यह बिल्कुल सत्य है? हाँ, ये 2014 से ही हमने मतलब जिस समय नल जल भी नहीं था गांव में, उस समय से भी हम मतलब यहाँ पे पहले गांव में रहते थे, जब यहाँ घर बनाया तो यहाँ हमने क्या किया कि बहुत परेशानी होती थी, यहाँ पे कल वगैरह जितना सा टूटा हुआ था तो बहुत यहाँ मतलब जैसे किसान को और जितने भी जैसे मसूरी वगैरह करता है, धान वगैरह करता है, गेहूं करता है, तो मजदूर सब बहुत परेशानी होता है, इसलिए उसी वक्त से यहाँ एक तो अपना निःशुल्क नल जल का व्यवस्था कर यानी दिए। जनता सेवा के हाँ, एकदम सेवा के लिए फ्री। वह शुरू लाइन नहीं भी रहेगा फिर भी पानी रहेगा, जनरेटर भी रखे हुए हैं। छठ घाट जो बना है उससे पहले से ही हम लोग लगाए हैं और लगा करके ही मतलब इस पर। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजू कुमार हुआ, मैं अभी कल्याणपुर पंचायत के वार्ड नंबर 8 से वार्ड मेंबर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अशोक कुमार चौधरी हुआ और कल्याणपुर पंचायत के वार्ड नंबर 11 से। अभी जो छठ घाट कैसा बना है आपके हिसाब से, घाट अच्छा है या खराब है? जैसे आप खुद देख रहे हैं कि घाट कैसा बना हुआ है, कहीं भी आप देखे होंगे तो घाट माने घाट देखे होंगे, लेकिन जो ब्रिज है कहीं पर आपको नहीं मिला होगा घाट के अनुसार। आप जिस मुखिया के साथ काम कर रहे हैं वो मुखिया जी जो है आपके साथ कैसा मतलब अच्छा कार्य कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? अच्छा कार्य नहीं करे तो ये कार्य अच्छा थोड़े होता है। माने कहने का मतलब आपका बेहतरीन कोऑपरेशन रहता है आपके मुखिया जी का। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।